तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके लेवल्स क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल वगैरह सब चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आप इसको चाहो तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली दोस्तों, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये क्या होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से जो भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं और उन बिजनेसेस में जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जो भी बिजनेस करने में जो भी बैरियर्स लगते हैं, जैसे बहुत सारा टैक्स देना सरकार को, बहुत ज़्यादा कि जो इसको आप ट्रिप्स भी बोल सकते हो, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, बहुत सारा टैक्स देना, कोई भी अलग तरीके का बैरियर हो गया या कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो गया, माल को इधर उधर करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं ना, कि इतनी लिमिटेशन होती है कि इतना लिमिट के अंदर ही माल आना चाहिए या फिर इतना लिमिट के अंदर ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ क्या करती हैं, उन बैरियर्स को ख़त्म कर देती हैं कि इतना लिमिटेशंस जो भी होती है वो सभी लिमिटेशंस को ख़त्म करके साथ में मिल करके ट्रेड, यानी कि साथ में मिल करके व्यापार करते हैं, जिससे कि सभी लोगों की, सभी देशों की, सभी कंट्रीज़ की क्या होती है, इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो बेसिकली ये यहाँ पर क्या चीज़ बताया गया कि एक तरीके का क्या है कि एग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यानी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड का मतलब होता है जितने भी बिजनेस के जो भी बैरियर्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करना, अलग तरीके के जो भी रिस्ट्रिक्शंस होना, कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके के सारे बैरियर्स को हटाना, सो दैट दे कैन डू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटल, लैंड, लेबर, ठीक है, और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते हैं, उन सभी लोगों को, मतलब कि उन सभी चीज़ों को फ्री फ्लो करना, यानी कि आराम से हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करना, जिससे कि सारे बैरियर्स ख़त्म हो जाएं और सभी देश जो भी हैं मिल करके जब काम करेंगे तो सबकी क्या होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। सो दिस कॉर्पोरेशन कैन बूस्ट द इकोनॉमी, यानी इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है ऑल द कंट्रीज़। और इसके अलावा उनके जो भी रिलेशनशिप हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे कि हमारे जो भी रिलेशनशिप हैं यूएसए के साथ में, वो अच्छे, यानी कि वो बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप, यानी कि हमारी रिलेशनशिप भी, हमारा जो भी बॉन्डेशन होता है वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हम ये किस तरीके से करते हैं, बेसिकली हम किस तरीके से हमारा ये काम होता है, बाय दे डू दिस बाय एलिमिनेटिंग ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब होता है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा उसमें टैक्स लगा देते हैं। तो उन सभी चीज़ों को, यानी कि उन सभी टैक्सेस को हटा देते हैं और अदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उन सभी को हटा देते हैं, जिससे कि हमारा गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अदर चीज़ों का फ्लो आसानी से हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंपली मतलब ही यही होता है कि एकीकरण करना, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ क्या हो जाती हैं, एक बन जाती हैं, उन सब वो लोग क्या एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी को अपनाते हैं, एक कॉमन कि एक कॉमन करेंसी को अपनाती हैं, एक कॉमन गवर्नमेंट को अपनाती है, ठीक है। तब जाकर के व्यापार करने में सुविधा होती है उन लोगों को और सभी देश जो भी होते हैं ग्रो कर पाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एक इमेजिन कर लो कि ABC अलग अलग नेबर कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लो आपने, मैंने बताया ना, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लो कि एक तरीके का इंटीग्रेशन कर लिया, ABC ने मान लो क्या कर दिया, एक तरीके का इंटीग्रेशन कर दिया, एंड ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन ट्रिप्स, यानी कि सभी लोगों के अलग अलग इंपोर्ट के ट्रिप्स थे, यानी कि अलग अलग उन लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जब भी हमको कोई भी सामान बाहर से मंगाना होता था, इंपोर्ट करना होता था, तो हम क्या करते थे, बहुत सारा टैक्स पे करते थे और बहुत सारे अलग रूल्स भी होते थे जिसको हमको फॉलो करना पड़ता था। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता था कि अगर हम बिजनेस कर भी रहे हैं और उसके साथ ही साथ में बिजनेस करने के अलावा कि हमको टैक्सेस भी बहुत सारा पे करना पड़ रहा है इंपोर्ट करने में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा कि
इकोनॉमी पे असर पड़ता था हर एक देशों की। तो हम लोगों ने यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि अपना एक कॉमन यूनियन बना लिया जाए, यानी कि इकोनॉमी यूनियन बना लिया जाए, जिससे कि हमारे जितने भी बिजनेस के जो भी ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, बिजनेस के जितने भी बैरियर्स हो सकते हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम सभी आसानी से साथ में व्यापार कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यानी कि दे एग्री टू रिमूव ट्रिप्स, यानी मैंने बताया ना कि सारे टैक्सेस को हटा दिया एंड गुड्स ट्रेड बिटवीन देम, यानी कि सारे टैक्सेस को हटा दिया जो भी अलग अलग वस्तुओं पे लगते थे। एंड दे अडॉप्ट अ कॉमन करेंसी, हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि एक कॉमन करेंसी को अपनाया। एक कॉमन करेंसी का मतलब समझ जाओ कि यूएसए में कुछ अलग डॉलर चलता है, इंडिया के अंदर रुपए चलता है, तो ये सारी चीज़ों को, ये सभी चीज़ों को हटा करके एक कॉमन करेंसी अपनाई गई, ठीक है। और इसके अलावा एक कॉमन गवर्नमेंट, यानी कि एक कॉमन गवर्नमेंट अपनाई गई, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि सारे ट्रेड बैरियर्स जो भी हो सकते हैं वो खत्म हो गए और सभी देशों ने मिलकर के साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो सभी लोग ग्रो करने लगे, ठीक है। तो यही हो गया, एक इसका एग्जांपल आप चाहो तो इसको कोट कर सकते हो। तो अब देखो हम इसकी बात करते हैं लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा भी जाता है कि इसके अलग अलग लेवल्स क्या क्या है। तो 5 लेवल होते हैं बेसिकली, यहाँ पर देख लो एक एक करके आप, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी कम समझ में आए, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 5 लेवल्स होते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। यहाँ पर से चाहो तो इसका एक आप डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हो। तो 5 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फ्री ट्रेड एरिया, जिसको आप शॉर्ट में FTA के नाम से भी जान सकते हो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो भी होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ हो गए, जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या क्या एग्जांपल लिया था, इंडिया हो गया, जापान हो गया और USA हो गया, ठीक है। हम लोगों ने USA हो गया, तो हम लोगों ने इंटीग्रेट करके रखा है, ठीक है। हम लोग ने मतलब कि अपना क्या करा है, एक तरीके का इंटीग्रेशन, एक अपनी यूनियन बना करके रखा है। अगर हम लोग आपस में व्यापार करेंगे तो हमारे अंदर यानी कि हमारा कोई भी ट्रेड बैरियर, कोई भी इस तरीके का कोई भी टैक्सेस वगैरह को नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके का मान लो। लेकिन अगर हमने किसी दूसरे देश के साथ में मान लो कि कोई भी व्यापार करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर जापान के अलावा कनाडा ले लो, ठीक है। तो इंडिया को अगर कनाडा के साथ में अगर व्यापार करना, तो वो अपनी पॉलिसी खुद से अपनाएगा, ठीक है। कि यानी कि अगर हमने 3 लोगों ने इंटीग्रेट करके रखा है, तो हम 3 लोग क्या करेंगे कि आपस में तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करेंगे सामान, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ में कोई भी व्यापार करेंगे जो कि मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है, जैसे इंडिया, जापान और USA क्या है, हम लोग मेंबर कंट्रीज हैं। और ऐसी कंट्री जो कि मेंबर कंट्री नहीं, मान लो चाइना हो गया, रशिया हो गया, अलग अलग दूसरे देश हो गए, तो उन सभी के साथ में अगर मान लो कि हमको व्यापार करना है, तो हम वहाँ पर अपनी खुद चाहे तो मतलब कि हम अपना खुद से वो कर सकते हैं, कि यानी कि हम अपना खुद का रूल फॉलो कर सकते हैं कि हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो हमारे यहाँ पर यानी कि कोई भी कॉमन ट्रेड पॉलिसी नहीं यूज़ हो रही नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए, यानी कि हम अपना स्वतंत्र हैं, हम अपना फ्री हैं कि हम जो रूल चाहें वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ में उनके व्यापार करने में हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यानी दूसरे देश के साथ में अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हम अपने रूल्स को फॉलो करवा सकते हैं या फिर अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक तरीके का कोई कॉमन रूल नहीं बना हुआ है, कोई कॉमन ट्रेड पॉलिसी नहीं बनी हुई है, ठीक है। दूसरा आता है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि आपके जितने भी जो भी कॉमन जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लो इंडिया हो गया, जापान हो गया, USA हो गया, हम सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो हम आपस में जो भी व्यापार करेंगे, ठीक है, हम अपने आपस में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो भी एक्टिविटीज़ को करेंगे, उसमें तो हमको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। लेकिन एक अलग से हमारे लिए एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी बना दी गई कि अगर नॉन मेंबर कंट्री कोई भी होगी, जैसे मान लो कनाडा के साथ में अगर हम व्यापार करें, तो 5% टैक्सेस को हमको क्या करना पड़ेगा, यानी पे करना पड़ेगा 5%। तो हमने यहाँ पर एक क्या बना दिया है कि एक तरीके का हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक तरीके की कॉमन ट्रेड पॉलिसी बना दिया है, एक रूल बना दिया है कि अगर हम किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ में कोई भी व्यापार करा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि हमको इतना % टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो 2 चीज़ें आप तो समझ गए हुए। देन इसके बाद में 3rd नंबर पे आता है कि आप कहते हैं कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर क्या बात बताई जाती है हमको कि
कि कॉमन मार्केट के अंदर हमको देखो जो भी फ्री ट्रेड एरिया के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कस्टम यूनियंस के रूल्स हैं, वो सभी तो फॉलो होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें सारी चीज़ों का फ्री मूवमेंट होगा, यानी कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का क्या होगा, फ्री मूवमेंट होगा। मैंने क्या बताया था, इंडिया, जापान और यूएसए, अगर हम 3 मेंबर कंट्रीज़ हैं तो हमारे में यानी कि हम आपस में क्या करेंगे, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का, यानी कि आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फ्री एक तरीके से करेंगे, ठीक है, फ्री मूवमेंट करेंगे, उसमें हमको कोई भी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। 4th नंबर पे आपका आता है कि इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर सारे रूल्स फॉलो होते हैं, इंक्लूडिंग आपका कॉमन मार्केट के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, बट इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि एक तरीके का आप कॉमन टैक्सेशन पॉलिसी को अपना रहे हो, कि एक कॉमन टैक्स की पॉलिसी को अपना ले कि इतने % इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, या एक कॉमन करेंसी को अपना रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करो कि कोऑर्डिनेटिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। बेसिकली इतना आप समझ लो कि इकोनॉमिक यूनियन के अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है कि एक कॉमन टैक्स पॉलिसी को अपनाना पड़ रहा है, एक कॉमन करेंसी को अपनाना पड़ रहा है, ठीक है, हमको आपस में व्यापार करने के लिए। देन 5th नंबर पे क्या आता है, पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर हम क्या चीज़ की बात करें, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉमन सरकार बना देते हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपना रूल नहीं फॉलो कर सकती है। जितनी भी कंट्रीज़ ने, अलग अलग कंट्रीज़ ने अगर इंटीग्रेट आपस में किया हुआ है तो एक सिंगल और कॉमन गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है, उन सभी के लिए। कोई भी ये नहीं होगा कि ये भारत सरकार है, ये यूएसए की सरकार है, इस तरीके की कोई भी सरकार नहीं फॉलो होगी, एक कॉमन सरकार बन जाएगी। एक अगर मान लो कि इंडिया हो गया, यूएसए हो गया और जापान हो गया, अगर ये 3 मेंबर कंट्रीज़ हैं तो इन तीनों कंट्रीज़ ने अगर आपस में यानी इंटीग्रेट किया है तो इन लोगों के लिए क्या होगा कि एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और जो वो गवर्नमेंट मतलब बात बोलेगी वही इन तीनों लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। तो आई होप कि दोस्तों लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ एक बेनिफिट्स भी होते हैं, चाहो तो यहाँ पर से इसका डायग्राम को नोट कर सकते हो। इसके कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं, इससे हमारी कम्पिटिटिवनेस यानी कि हमारी क्या होती है दोस्तों, हमारी कम्पिटिटिवनेस यानी कि हम मार्केट के अंदर compete कर सकते हैं लोगों के साथ में, नो कि कंपटीशन कर सकते हैं अपने अंदर। देन उसके अलावा क्या होता है कि लोअर कंज्यूमर प्राइजेस, यानी कि अगर हम कोई इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हमको कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो इससे कंज्यूमर के जो भी प्राइस हैं तो वो कम हो जाते हैं। देन इसके बाद में इंक्रीज ट्रेड, इससे हमारे जो भी बिजनेस हैं, बिजनेस अच्छा बनता है, और इसके साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारी रिलेशनशिप अलग अलग कंट्रीज़ की क्या होती है, एक अच्छी बनती है, ठीक है, हम सबकी इकोनॉमिक भी ग्रोथ होती है। तो ये सब इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं। तो आई होप दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और इसका क्या लेवल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल वगैरह को सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर है। कोई और आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।